पढ़ाओ भाई हमारे पे नहीं आती। अरे आ जाओ वो आगे हाँ वो बड़ा पकड़ के रखना। हाँ बस चालू तो हो ही भाई। सामने आओ। अब आप आज भारत स्वाभिमान सभा की संयोजक के लोग, कोऑर्डिनेटर के लोग बहुत है और ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, किसान के स्वाभिमान के लिए, हमारे देश के सैनिकों के स्वाभिमान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, छात्रों के, नौजवान के, सर्व समाज के स्वाभिमान के लिए एक स्वाभिमान सभा कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी को समर्पित ये सभा है। लेकिन हमारे किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि, महिला आंदोलन में पुलवामा और पहलगाम हमले में मारे गए सैनिकों की याद में ये पलट गया अंगली लग के, ये ठीक करोगा ये सीधा कैमरा सीधा। और जितने भी भारत के अंदर दंगों के दौरान निर्दोष मारे गए, चाहे मणिपुर के दंगे हो या कोई और दंगा हो, इसके अलावा इस समय पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण पीड़ित और मारे गए किसान, मजदूर, गांव कमेरा वर्ग के लोगों को श्रद्धांजलि देना एक स्वाभिमान करता है। देश का आज जो नेतृत्व है वो कोई भी है, किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। संसद में भारत के लोगों को सम्मान नहीं देते, ना किसी भी धर्म जाति के रीति रिवाज को, और ना देश की ताकत, किसान सैनिकों को, शहीदों को सम्मान मिलता है। हाँ, किसानों के नाम पर, शहीद सैनिकों के नाम पर, देश में महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, बलात्कार के नाम पर अनेकों बातें करके वोट जरूर पाते और वोट पा करके जब सत्ता में चले जाते हैं, बात करके किसान को भूल जाते हैं, कमेरा वर्ग को भूल जाते हैं और बात किसकी करते हैं, काम किसके लिए करते हैं? भारत को ही नहीं पूरे विश्व को गुलाम बनाने वाली उद्योगपति, व्यापारी मानसिकता के इशारे पर काम करते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूरा जीवन समर्पित करने वाले, इधर कर दो, पूरा ही जीवन लगा दिया, पूरी जवानी में देश के लिए, खेल के लिए, प्रशासनिक सेवा में और रिटायरमेंट के बाद और पहले भी इस खाप की पवित्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, मैं और चौधरी हमारे विजेंद्र रॉयल फैमिली हम एक बार घर गए थे और माता जी कमला देव से बात किया। ऐसा परिवार भारत में कोई मिला नहीं। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं बाढ़ के नाम पर, अन्य नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके चंदा इकट्ठा कर लेंगे, वो कर लेंगे और वहां पहुंचेगा ना पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो परिवार, माँ जी, और हम तो पिता के माने तुल्य मानते, पिता बराबर ही मानते हैं कि पूरे अपने घर की कमाई इस समाज को समर्पित करते हैं। मैं 17 तारीख के साथ मीटिंग की हो गुरुद्वारा साहब में, रकाब साहब में, कि भाई यहाँ पे 14 तारीख की थी कि आने वालों के लिए खाने के लिए उसके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं। चौबीस साहब ने सबसे पहले काट करके 11,000 रुपए रोजाना अपने दम पर 2 भाइयों को लेकर के भी जाते हैं और समाज की एकता के लिए और इस खाप, खेड़ा, खेत संस्कृति के लिए, ढोंग, आडंबर, जादू, टोना, डराना से बचाने के लिए और नशे से दूर करने के लिए बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को मजबूत बनाने के लिए निर्भीक, निडर और निस्वार्थ काम करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी। आज हमारी जो नीरा आर्य जी की कर्मभूमि है, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी की कर्मभूमि है, किसान नेता जी की कर्मभूमि है, और हमारे जो 360 ठेकड़ा जितेंद्र धामा जी, जितेंद्र जी एक सब बात में बोलता हूँ, आप 360 ठेकड़ा बोलते हो,
इसको जचा दो, इसको दिखा दो, इसको लोगों को बता दो। एक कहने से बात नहीं चलेगा, विनोद के सामने कह दिया। अपने हाथ मजबूत करने के लिए अपने साथी चुनो, जो चौधरी साहब लोगों ने बताया। और जीवन को त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, घर को छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ को देख लो, अच्छे विजेंद्र जी यहाँ बैठे, मेरे गांव से चौधरी रामवीर है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता मैं अपने घर से ना जाता हूँ। तपस्या करनी पड़ेगी समाज के लिए। ये ना होगा मैं घर को भी देख लूं और मैं यूं भी कमा लूं, वो भी कमा लूं। त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। कपड़े भी कई बार गंदे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, और घूमना पड़ेगा। एक बार फिर मैं दांगड़ खाप की तरफ से डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मैं उनके साथी सभी का बहुत बहुत बागपत चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आप आए, हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार ताली बजाइए डॉक्टर साहब के लिए।